डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3125 को हम डिवाइड कर दे 13 से, उसके बाद देखें कि ये टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेट है। ऐसा नहीं, आपको बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, यानी आपको डिवाइड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको दिखाया भी था थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 में। ठीक है, तो याद रखोगे, आपको शायद याद भी होगा कि डिनोमिनेटर पार्ट, यानी अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में, यानी आप फिर आप रेशनल नंबर ही बोल सकते हो डायरेक्ट p/q, वेयर q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले यानी डिनोमिनेटर का, तो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के अगर फॉर्म में अगर होगा तो वह क्या कहलाएंगे, टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम लोग ऑलरेडी 1.5 और 1.7 में करके आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके हम लोग आंसर को निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो यहाँ है 13/3125। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालेंगे। तो इस साइड निकालते हैं 3125, तो ये हो जाएगा आपका 5 है तो 5 से जाएगा, 5 6 30 एंड देन 1 2 5 2 25 एंड देन 2, यानी हो गया 25। ठीक है, और अगेन 5 से जाएगा, ये हो गया आपका 1 12 यानी 2, और ये हो गया 5, अगेन 5 से ये हो गया 2 5 25, फिर 5 से जाएगा, ये हो गया 5 एंड देन अगेन 5 से 1। तो आप बोल सकते हो कि 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, किस फॉर्म में है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। दैट मीन्स 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखोगे, मैंने बताया भी था, आप थ्योरम में देखे भी थे, थ्योरम बोल रहा था कि 2 to the power n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में अगर हो तो वह क्या कहलाएंगे, टर्मिनेट होगा। ठीक है ना, तो देखोगे, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 5 का पावर 5 है बट 2 का पावर तो नहीं है, तो 2 के पावर भी हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। 2 का पावर हम लोग 0 ले लेते हैं तो भी तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पावर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब ये आया ना, 5 का पावर m आया, तो ये क्या कहलाएंगे, अब ये कहलाएगा आपका 13/3125, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग करें तो यहाँ करते हैं 17/8। अब ये 8 है, 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें या फिर निकालोगे तो ये क्या होगा, 2 से जाएगा ये 4, अगेन 2 से जाएगा 2, और ये 2 से जाएगा 1। तो इसको आप लिख सकते हो 17/8 के प्लेस में 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स हो गया 17/2, कितनी बार है, 3 टाइम्स, यानी 2 का पावर 3। ठीक है, अब देखोगे अगेन ये 2 के फॉर्म में आ गया, 2 का पावर n के फॉर्म में आ गया, है ना। यहाँ पे 2 और 5 हो जाए तो वह क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड को करते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। थर्ड वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको अगर हम लोग देखें
तो यहाँ दिया हुआ है 64 डिवाइड बाई 455। तो सबसे पहले क्या करोगे, 455 का हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर ना। तो इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले ये 5 से जाएगा, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 1। अब ये जाने वाला किससे है, तो 7 से जाएगा, ये 13, 13 7 जा 91, ठीक है ना। अब ये हो गया 13 से गया 1, यानी प्राइम फैक्टर क्या मिला, 5 मिला, 7 मिला और 13। तो इसको आप लिख सकते हो 64 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखोगे यहाँ तो 5 आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ देखोगे 7 और 13 आ गया। तो थ्योरम नंबर 1.5 ये था कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m, ठीक है ना। और अब यहाँ पे 5 है बट ये 7 आ गया और ये 13 एक्स्ट्रा से आ गया, ये 2। इसकी वजह से ये क्या होगा, अब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसके प्लेस में लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये हो गया आपका थर्ड। अब ये करते हैं हम लोग 4 को। तो 4 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोल रहा है कि 15/1600, ठीक है। ये हो गया 15/1600। तो इसका प्राइम फैक्टर को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टर को निकालें तो इसको सेपरेट करके भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ। 16 इंटू 100 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 16 का हो गया 2 का पावर 4, 2 को 4 टाइम्स इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 16, ठीक है। और ये हो गया आपका 100। तो 100 में क्या इंक्लूड हो रहा है, 25 इंटू 4। तो 4 मीन्स हो गया आपका 2 स्क्वायर एंड देन ये हो गया 25 मीन्स 5 स्क्वायर। ये होगा ना प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इसको प्लेस में आप लिख सकते हो 2 का पावर, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, यानी हो जाएगा 6 एंड देन इंटू 5 स्क्वायर। अब देखोगे ये 2 के पावर में है और ये 5 के पावर में, यानी इस फॉर्म में सेटिस्फाइड है। तो ये फिर क्या होगा, अब ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो इसके प्लेस में यहाँ पे लिखोगे कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो नेक्स्ट अब ये हो गया 4 कंप्लीट। अब आपके पास बचा 5 और 6, इसको भी करेंगे। पहले इसको हम लोग रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट 5 यहाँ दिया हुआ है 29 एंड देन डिवाइड बाई 343। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट जो दिख रहा है 343 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये हो गया 343, ये गया आपका 7 से, 7 4 जा 28। और अब कितना आ गया, यहाँ से बचा आपका 6 और 3 63। तो ये 9 से जाएगा, 9 7 जा 63। अगेन ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 और ये 7 से गया 1। तो अब इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, 29/7 3 टाइम्स है ना, यानी 7 का क्यूब। तो देखोगे अब ये नीचे तो आपका 2 और 5 के फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना। तो ये 7 में आ गया। तो ये फिर क्या होगा, थ्योरम नंबर 1.7। अगर 2 टू दी पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में ना हो तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो देखोगे ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है और यहाँ आपको दिख ही रहा है कि ये किस फॉर्म में है, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है। तो ये फिर क्या कहलाएंगे, ये फिर कहलाएंगे थ्योरम नंबर 1.5, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो ये तो था 6 तक। अभी इसको रफ करते हैं, इसके बाद 4 क्वेश्चंस और है 7 to 10 तक। तो ये हमारा हो जाएगा 1.5
4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते पहले। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7 को, यहाँ दिया हुआ है 129 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर एंड देन इनटू है 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। तो यहाँ आपको 7 दिख रहा है और 7 का पावर 5 है, यानी आप कैंसिल भी करोगे तो ये 7 5 टाइम्स है, ये कैंसिल होने वाला नहीं है, यानी ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही होगा। ठीक है, अगर आप इसको अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते भी हो तो इससे अगर हम 129 को डिवाइड करें 3 से, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी इसके प्लेस में आप अगर लिख भी रहे हो 3 इंटू 43 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। देखो अब इसको कैंसिल भी नहीं हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में ये 7 की वजह से ये क्या हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, तो यहाँ दिया हुआ है 6/15। तो अगर 6 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर को निकालें तो ये होगा 2 इंटू 3 और 15 के लिए 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, ये 3 3 कैंसिल। अब देखोगे नीचे क्या आ गया आपका 5 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/5। अब देखोगे अब ये तो 3 था, कैंसिल होने के बाद अब ये क्या बच गया नीचे 5, तो 5 आने की वजह से ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं करोगे कि अब ये 3 और 5 को अब कैंसिल ही नहीं किया, यहीं पे देख के आप बोल दोगे कि ये क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो यहाँ पे फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखोगे अगर कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर दोगे जितना छोटा हो, यानी आपका छोटा होने के बाद आप देखोगे, क्योंकि आप जो थ्योरम नंबर 1.5 में देखे थे कि P/Q के फॉर्म में होगा और P और Q क्या होगा, को प्राइम बोला था ना, तो को प्राइम मीन्स क्या होगा, जिसका HCF 1, यानी जितना छोटा हो जाए छोटा कर देना है। ठीक है ना, क्लियर। तो अब ये हो जाएगा फिर आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको देखें तो यहाँ पे देखोगे 35 है, इसका अगर फैक्टर को निकालोगे तो 7 इंटू 5 करोगे तो 7 5 जा 35, इसका आप निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 को 5 से इंटू करोगे 50 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 1 5 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आया 7, नीचे आया 2 इंटू 5, तो अब देखोगे 2 और 5 यानी क्या हो गया, किस फॉर्म में है, सेटिस्फाइड है, तो ये फिर क्या होगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो क्या होगा, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, नेक्स्ट को देखते हैं, ये हो गया 10, अब यहाँ पे है 77, तो इसको लिखेंगे 11 इंटू 7 लिख सकते हो। इसे अगर हम लोग प्राइम फैक्टर को निकाले तो निकाल लेते हैं, इधर ये 2 से गया, ये 1 और ये 0 5, अगेन 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से ये गया आपका 2 और ये हो गया 1, अब ये 3 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया 7, यानी 7 से गया 1। अगर प्राइम फैक्टर को लिखे तो क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आया 11, नीचे आया 2 इंटू 5 इंटू 3, और स्टूडेंट यहाँ देखोगे 3, अब ये 3 के वजह से ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, अब ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैंने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।